इंटरनेट पर आप लोगों ने काफी सारे एनिमे देखे होंगे, जिनमें से कुछ ऑडियंस के बीच इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि हर जगह उन्हीं की बातें चलती रहती हैं। लोग उन्हें बिंज वॉच करना पसंद करते हैं, बट कभी कभी सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल मिस्टेक की वजह से वही एनिमे कुछ कंट्रीज में बैन तक हो जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही एनिमे के बारे में जिन्हें पूरी दुनिया में तो फ्रीली देखा जा सकता है, लेकिन इंडिया और कुछ दूसरी कंट्रीज में उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले उस एनिमे की जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और ऑनेस्टली ये एनिमे काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। इस एनिमे का नाम है रिकॉर्ड ऑफ राग्नारॉक। ये एनिमे मेनली फेमस है ह्यूमंस वर्सेस गॉड्स वाली इंटेंस फाइट्स के लिए, और चांसेस हैं कि आपने इसका प्लॉट कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। स्टोरी कुछ इस तरह से काम करती है कि हर 1000 साल के बाद सारे गॉड्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिनमें ग्रीक गॉड्स, जापानीज गॉड्स और हमारे हिंदू गॉड्स भी शामिल होते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ह्यूमंस को अगले 1000 सालों तक जिंदा रहने दिया जाए या इस बार उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया जाए। और इसी मीटिंग में एक दिन ये डिसीजन लिया जाता है कि ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन तभी कुछ गॉड्स कहते हैं कि इंसानों को एक लास्ट चांस मिलना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट होती हैं 13 1-on-1 फाइट्स, जहां हर एक गॉड का सामना एक ह्यूमन वॉरियर से होता है, और जो टीम सबसे पहले 7 फाइट्स जीत लेती है, फ्यूचर का डिसीजन उसी के फेवर में चला जाता है। सुनने में कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन असली कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले इस एनिमे में भगवान शिव को जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है, उससे काफी लोग हर्ट हुए थे। You know why? Because I'm the number 1 Hindu god. I'm gonna push myself beyond my limits. Get ready. एनिमे में उन्हें थर्ड आई के साथ दिखाया गया है, और वहीं थर्ड आई हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग इतनी पावरफुल मानी जाती है कि उसके खुलने से तभी तक आ सकती है। लेकिन सीरीज में उस पावर को काफी कैजुअली शो किया गया, और जब शिव जी गुस्से में आते हैं तो उनकी 3 नहीं बल्कि 5 आंखें दिखाई जाती हैं। इतना ही नहीं, एनीमे में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जहां लॉर्ड शिव को कंपैरेटिवली वीक फील करवाया गया है। जैसे एक सीन में जब वो सेकंड फाइट के लिए जा रहे होते हैं, तब ज्यूस उन्हें पीछे से रोक देता है, और सीन को कुछ इस तरह प्रेजेंट किया गया है जैसे शिव जी उनसे इंटिमिडेटेड हो गए हों। इसी वजह से काफी लोगों ने इसे डिसरिस्पेक्ट माना, लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं थी। एनीमे में शिव जी को एक ऐसे कैरेक्टर की तरह दिखाया गया जो हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहता हो और हर वक्त डिस्ट्रक्शन और वायलेंस की तरफ झुकता हो, जबकि हिंदुइज्म में लॉर्ड शिवा को काफी शांत, सिंपल और भोले स्वभाव का माना जाता है, जो बिना वजह किसी से युद्ध नहीं करते। बस इसी पोर्ट्रेयल की वजह से इंडिया में काफी लोगों ने इस एनिमे के अगेंस्ट आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। बाद में ये इशू यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म तक पहुंच गया, जहां ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट राजन जेद ने डायरेक्टली नेटफ्लिक्स और सीरीज के क्रिएटर्स को एड्रेस किया, और कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि मैटर कोर्ट तक पहुंच सकता था। लेकिन उससे पहले ही नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस सीरीज को इंडिया में ब्लॉक कर दिया। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे की, जो सिर्फ जापानीज क्रिएटर्स ने नहीं बनाया था, बल्कि इस प्रोजेक्ट में इंडियन आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन सरप्राइजिंगली इतना रिस्पेक्टफुल और ब्यूटिफुली मेड प्रोजेक्ट होने के बाद भी ये इंडिया में बनकर दिया गया था। इस मूवी का नाम है रामायण, द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। और ऑनेस्टली दूरदर्शन वाले रामायण के बाद अगर किसी एडेप्टेशन को सबसे ज्यादा एक्यूरेट और इमोशनल माना जाता है तो वो यही मूवी है। Oh Ram! Ram, my husband! Come to save me quickly! Oh Ram! इस प्रोजेक्ट को बनाने का आइडिया जापानीज फिल्म मेकर यूगो साको को 1980 के दशक में आया था, जब वो इंडिया आए थे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था द रामायण रिलिक्स, जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड थी। इसी रिसर्च के दौरान वो रामायण की स्टोरी और उसकी डेप्थ से इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए
कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए। पहले उनका प्लान लाइव एक्शन मूवी बनाने का था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि श्री राम भगवान है और उनका रोल किसी इंसान से करवाना शायद सही फील नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने एक एनिमेटेड फिल्म बनाने का डिसीजन लिया और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने राम मोहन को को डायरेक्टर बनाया, जिन्हें आज भी फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन कहा जाता है। इस मूवी पर 450 से भी ज़्यादा इंडियन और जापानीज आर्टिस्ट ने मिलकर काम किया था और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1 लाख से भी ज़्यादा हैंड ड्रॉन एनिमेशन सेल्स क्रिएट किए गए थे। मतलब उस टाइम के हिसाब से ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल एफर्ट था। लेकिन जब मूवी फाइनली थिएटर्स में रिलीज होने के लिए रेडी हुई, तब इंडिया में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि श्री राम एक भगवान है, तो कोई फॉरेन क्रिएटर उन्हें कार्टून फॉर्म में कैसे दिखा सकता है। और ऑनेस्टली उस वक्त इंडिया में एनिमेशन को मोस्टली सिर्फ बच्चों के कार्टून की तरह देखा जाता था, जबकि जापान में एनिमे और एनिमेशन को एक सीरियस स्टोरी टेलिंग मीडियम माना जाता था। लेकिन उस टाइम हम इंडियंस शायद इस डिफरेंस को समझ नहीं पाए। इंटरेस्टिंगली आगे चलकर वही ऑडियंस और ग्रुप्स हनुमान और बाल गणेश जैसे एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट भी करते हैं। और उस पीरियड में राम जन्मभूमि मूवमेंट भी अपने पीक फेज में चल रहा था। इसी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि मूवी रिलीज होने पर कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ सकती है, और फिर इस फिल्म को इंडिया में बंद कर दिया गया। लेकिन लगभग 2 साल बाद इस मूवी को थिएटर्स में नहीं बल्कि दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया, और जैसे ही लोगों ने इसे देखा, ऑडियंस को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फिर धीरे धीरे टाइम बदला और पूरे 31 साल बाद रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा को फाइनली इंडिया में री रिलीज मिला, और इस बार ये मूवी ऑडियंस के बीच एक हिट साबित हुई। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और ऑनेस्टली आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अब मैं वीडियोस कैसी बना रहा हूँ, या मेरा कंटेंट आप लोगों को जेन्युइनली पसंद आ रहा है या नहीं। और हाँ, ये भी बताना कि मैं कहाँ मिस्टेक्स करता हूँ या फिर किस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर देना। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा देखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि भाई इस मूवी पर फुल वीडियो लाओ, फिर मैं इस मूवी के ऊपर एक डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप रिकॉर्ड ऑफ राग्नारॉक वाली सीरीज़ के बारे में और जानना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स और सपोर्ट मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बनाऊँगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ।